स्वामी? आप तो बस आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि घर कैसे चलेगा? जाइए अपने मित्र जगन्नाथ जी के पास और कुछ खाने को लाइए। जब महादेव बने किसान और जगन्नाथ जी ने की चतुराई, क्यों माँ पार्वती ने शिवजी को डांटा और क्यों शिवजी झोला भरकर सूखे पत्ते घर ले आए? देखिए भगवान शिव और जगन्नाथ जी की ये अनोखी और मज़ेदार कहानी हिमालय की धवल चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत, जहाँ महादेव सदा ध्यानमग्न रहते थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस दिन माता पार्वती के मन में एक उथल पुथल मची थी। घर में कार्तिकेय और गणेश की ज़रूरतें, अतिथियों का सत्कार और दैनिक कार्यों का बोझ अकेले संभालते हुए पार्वती जी थोड़ी थक गई थीं। जब भगवान शिव अपनी समाधि से उठे तो उन्होंने सामने पार्वती को गंभीर मुद्रा में पाया। पार्वती जी ने उलाहना देते हुए कहा, स्वामी, आप तो बस आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि घर कैसे चलेगा? बच्चों को अन्न चाहिए, रसोई के लिए सामग्री चाहिए। क्या हम जीवन भर बस बेलपत्र और भस्म पर ही निर्भर रहेंगे? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, हम तो वैरागी हैं, हमें संचय की क्या आवश्यकता? लेकिन पार्वती जी अड़ गईं। वैरागी आप हैं, पर घर की लक्ष्मी मैं हूँ। आपको कुछ काम करना होगा, खेती कीजिए या श्रम, पर इस बार खाली हाथ मत लौटिएगा। महादेव अपनी अर्धांगिनी की बात टाल न सके। उन्होंने अपने गण नंदी को साथ लिया और काम की तलाश में निकल पड़े। तभी नंदी ने धीरे से कहा, प्रभु, पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ बड़े दयालु और चतुर हैं। उनके पास बड़े बड़े खेत हैं, क्यों ना हम वहीं चलें? महादेव मान गए और पहुंच गए नीलांचल धाम। जगन्नाथ जी ने जब अपने द्वार पर महाकाल को देखा तो वे दौड़ते हुए आए। जगन्नाथ जी बोले, अरे भोलेनाथ, त्रिलोक के स्वामी यहाँ कैसे? शिवजी ने संकोच करते हुए अपनी समस्या बताई। जगन्नाथ जी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें एक नई लीला का अवसर मिल गया था। उन्होंने कहा, प्रभु, आप मेरे खेतों में बटाई पर खेती कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी, फसल का बंटवारा पहले से तय करना होगा। महादेव ने भोलेपन में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है प्रभु, इस बार हम आलू बोएंगे, और शर्त यह है कि जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की आपकी। महादेव ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। दिन रात महादेव ने पसीना बहाया, नंदी ने हल चलाया। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। शर्त के अनुसार शिवजी ने जमीन खोदकर सारे आलू निकाले और जगन्नाथ जी को दे दिए, क्योंकि आलू नीचे उगते हैं और शर्त में नीचे का हिस्सा शिवजी का था। लेकिन यहाँ कथा के मोड़ में जगन्नाथ जी ने शिवजी को झांसा दिया। शर्त यह थी कि ऊपर का हिस्सा शिवजी का और नीचे का जगन्नाथ जी का। महादेव ऊपर की हरी पत्तियां काटकर गट्ठर बनाकर कैलाश ले गए। पार्वती ने जब गट्ठर खोला तो उसमें सिर्फ कड़वे पत्ते थे। वे क्रोधित होकर बोली, स्वामी, आलू तो मिट्टी के नीचे होते हैं, आप पत्ते उठा लाए। महादेव फिर लौटे। इस बार उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, अब की बार मुझे नीचे की फसल चाहिए। जगन्नाथ जी ने कहा, मंजूर है, इस बार हम बाजरा बोएंगे। शिवजी ने फिर खड़ी मेहनत की। जब फसल पक गई तो बाजरे के सुनहरे दाने ऊपर लटक रहे थे। शर्त के अनुसार नीचे का हिस्सा महादेव का था। उन्होंने जमीन से सटे हुए सूखे डंठल और झड़े काटी और खुशी खुशी कैलाश पहुँचे। पार्वती जी ने अपना सिर पीट लिया। स्वामी, बाजरा ऊपर होता है, आप फिर लकड़ियाँ उठा लाए। तीसरी बार महादेव ने संकल्प लिया कि अब चूक नहीं होगी। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, इस बार ऊपर और नीचे दोनों हिस्से मेरे होंगे। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है प्रभु, इस बार हम मक्का, भुट्टा उगाएंगे। जब मक्के की फसल तैयार हुई तो जगन्नाथ जी ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने कहा, प्रभु, शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा पत्ते और नीचे का हिस्सा झड़ डंठल आपका है, लेकिन बीच का हिस्सा भुट्टा तो मेरा हुआ। महादेव फिर खाली हाथ रह गए। वे केवल सूखे पत्ते
और लकड़ियां लेकर कैलाश पहुंचे। पार्वती जी ने जब तीसरी बार भी कचरा देखा तो वे पहले तो बहुत क्रोधित हुईं, लेकिन फिर महादेव के पसीने से लथपथ चेहरे और उनकी मासूमियत को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके स्वामी संसार चलाने के लिए भले ही अकुशल हों, लेकिन उनके प्रयास में जो निष्ठा थी वह अनमोल थी। तभी वहाँ जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, माँ, भोलेनाथ हारे नहीं हैं। मैंने तो बस संसार को यह दिखाया कि महादेव कितने सरल हैं। इनकी असली कमाई अनाज नहीं, बल्कि इनका भाव है। जो भक्त इन्हें एक लोटा जल चढ़ाता है, ये उसे पूरा ब्रह्मांड दे देते हैं, और स्वयं के लिए इन्हें कुछ मांगना नहीं आता। पार्वती जी मुस्कुराईं और उन्होंने उन्हीं सूखी लकड़ियों और पत्तों को सहेज कर रख लिया। उनके लिए महादेव का श्रम ही सबसे बड़ा धन बन गया। कथा की सीख: पारिवारिक सामंजस्य। जिम्मेदारी सिर्फ धन कमाने से नहीं, बल्कि साथ मिलकर प्रयास करने और एक दूसरे की सीमाओं को समझने से पूरी होती है।